नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भिलाई में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। नगर पालिका निगम हुआ अलर्ट। तो जिले में बताया जा रहा है कि डेंगू के 4 मरीजों की पुष्टि हुई है। 3 टाउनशिप क्षेत्र में और 1 निगम क्षेत्र का ये मरीज बताया जा रहा है। 2 मरीजों का अस्पताल में इलाज जारी है। निगम प्रशासन का स्वास्थ्य अमले को अलर्ट रहने के निर्देश। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। लगातार बताया जा रहा है कि अब डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। तो ये अहम जानकारी इस वक्त की हम आपको बता दें। तो डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अब लोगों को जागरूक करने के लिए भी कैंपेनिंग की जा रही है, अभियान चलाए जा रहे हैं। तो अहम जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। डेंगू से संबंधित लगातार मामले आ रहे हैं। तो 2 मरीज, निगम प्रशासन का स्वास्थ्य अमले को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। और जिस तरीके से बारिश हुई, बारिश के बाद जगह जगह पर जल भराव की वजह से मच्छर उत्पन्न होते हैं। लार्वे की वजह से डेंगू होता है। तो चलिए, नरेंद्र सिंह तोमर बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको उनके कार्यक्रम में लेकर चलते हैं। 2023 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी तो आने वाले कल में मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश के रूप में तब्दील होगा। मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश बने और भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में स्थापित हो, इसके लिए 23 और 24 दोनों चुनाव जीतना हम सब लोगों के लिए आवश्यक हैं। आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी विचार आधारित और कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है। कार्यकर्ता हमारा देव दुर्लभ है और जब कार्यकर्ता संकल्प कर लेता है तो उस संकल्प को कोई भी रोक नहीं पाता। मैं इस बात का साक्षी हूं। 2003 का जब निर्वाचन था तो कांग्रेस की सरकार थी। भाजपा के कार्यकर्ता ने संकल्प किया, कांग्रेस को परास्त किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। 2008 में फिर लोग कहते थे कि भाजपा की सरकार दोबारा से नहीं बनेगी, लेकिन 2008 में आप सब ने मिलकर संकल्प किया तो 2008 में भी कांग्रेस को परास्त करके भारतीय जनता पार्टी का कमल इस मध्य प्रदेश की धरती पर खिला। फिर 2013 का चुनाव हुआ, तब लोग मध्य प्रदेश में कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 8 में बन गई होगी, लेकिन अब तो सरकार पुरानी हो गई, एंटी इनकम्बेंसी होगी और इसलिए यह सरकार नहीं बनेगी। लेकिन मैं उस समय भी कहता था और आप सब लोगों को ध्यान है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संकल्प कर लेगा तो 2013 में भी भाजपा की सरकार बनेगी। और आप सबने संकल्प किया, 2013 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। यह आपके कारण संभव हुआ है। और मैं फिर आप सबको याद दिलाना चाहता हूं पुरानी चीजों को भी। और आज फिर आमतौर पर कांग्रेस के लोग कहते हैं भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के लोग क्यों कहेंगे भाजपा की सरकार बनेगी? कांग्रेस के लोग तो यही कहेंगे ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। लेकिन अगर कांग्रेस ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को क्या जवाब देना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को क्या जवाब देना चाहिए? या बोल के बताओ, क्या जवाब देना चाहिए? अगर कांग्रेस के लोग कहते हैं भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का क्या जवाब है? जरा जोर से बोलकर बताओ, क्या जवाब है? मैं आप सबको इस अवसर पर
आज चुनाव के कार्यक्रम का प्रारंभ हो रहा है। अमित जी के नेतृत्व में चुनाव का आगाज हो रहा है। मैं आप सबको यह कहना चाहता हूं और मैं विश्वास पूर्वक यह कहने का साहस कर रहा हूं कि अगर यहां उपस्थित कार्यकर्ताओं ने संकल्प कर लिया तो कोई भी माई का लाल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार को रोक नहीं सकता। आप सब तैयार हैं कि नहीं? कौन कौन तैयार है? जरा सब दूर हाथ उठाओ। इधर वाले तैयार हैं क्या? जो तैयार है जरा मुट्ठी बांध के और हाथ उठाओ। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, राजमाता जी अमर रहे। वंदे 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 भारत माता की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं हमारे वरिष्ठ नेता सम्मानित सुदर्शन गुप्ता, आदरणीय मनोज पटेल जी, सम्मानित मधु वर्मा जी, अगर उन तक मेरी आवाज़ पहुंच रही हो तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो कृपया मंच पर आएं। और अब मैं आग्रह करता हूं हम सबको संबोधित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय महामंत्री सम्मानित कैलाश विजयवर्गीय जी को जरा ताली बजा करके हम उनका अभिनंदन करें। मैं आग्रह करता हूं कि वो आए और हमें संबोधित करें। बोलिए भारत माता की। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। राहुल गांधी का मध्य प्रदेश दौरा निरस्त कर दिया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि राहुल गांधी का मध्य प्रदेश दौरा निरस्त कर दिया गया है। अहम जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा दें। शहडोल में राहुल गांधी का होना था दौरा। फिलहाल राहुल गांधी का दौरा 8 अगस्त को प्रस्तावित था। राहुल गांधी का दौरा, ये दौरा निरस्त कर दिया गया है। अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी का मध्य प्रदेश दौरा निरस्त कर दिया गया है। तो मध्य प्रदेश में चुनावी साल है, लगातार दिग्गजों का जुटने का सिलसिला बदस्तूर जारी है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, तमाम दल अभी से डेरा डाले हुए हैं। राहुल गांधी का भी 8 अगस्त को एक प्रस्तावित दौरा था। फिलहाल अब खबर ये सामने आ रही है कि दौरा को जो है वो रद्द कर दिया गया है। अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई राहुल गांधी का दौरा निरस्त कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि शहडोल में राहुल गांधी का दौरा प्रस्तावित था। फिलहाल अभी ये खबर निकल कर सामने आ रही है कि 8 अगस्त को ये प्रस्तावित दौरा जो था उसको रद्द कर दिया गया है। अपरिहार्य कारणों के चलते ये दौरा रद्द हुआ है। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का सागर दौरा, अहम जानकारी इस वक्त आपको बता दें कि राहुल गांधी की ये दौरा काफी अहम माना जा रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश में राहुल गांधी का ये दौरा रद्द हो गया। इससे पहले प्रियंका गांधी भी मध्य प्रदेश में पहुंची थी, उन्होंने अपना दौरा किया और विपक्ष पर भी निशाना साधा। आज अगर देखा जाए तो बीजेपी का जो है वो बड़ा कार्यक्रम है, बूथ स्तरीय कार्यक्रम है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वहां पर मौजूद हैं। खुद अगर बात किया जाए सत्ता पक्ष की, सत्ता पक्ष विपक्ष लगातार पूरी जोर आजमाइश करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल अब चुनाव के ज्यादा वक्त नहीं बचे हैं, तो सभी सियासी पार्टियां ये चाह रही हैं कि जनता के बीच में पहुंचा जाए, अपनी बातें रखी जाए। अब उसी क्रम में 8 अगस्त को राहुल गांधी का एक दौरा प्रस्तावित था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि दौरा किसी कारणवश अभी फिलहाल निरस्त किया गया। अहम जानकारी इस वक्त आपको बता दें। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कुलभूषण सक्सेना मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। कुलभूषण, राहुल गांधी का 8 अगस्त को प्रस्तावित दौरा था जिसे रद्द किया गया, क्या वजह बताई जा रही है? देखिए, राहुल गांधी का मध्य प्रदेश का दौरा कार्यक्रम था और इस दौरे कार्यक्रम की बात की जाए, क्योंकि 2023 के इलेक्शन विधानसभा चुनाव को बेहद ही कम समय बचा है और ये पहला राहुल गांधी का दौरा था, लेकिन अभी किसी कारणवश जो है दौरा कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। सीधी में एक बड़ी जनसभा को राहुल गांधी संबोधित करने वाले थे। अब हालांकि नए दौरे की जो तारीख है वो 15 अगस्त के बाद बताई जा रही है, लेकिन फिलहाल अभी
जो दौरा कार्यक्रम 9 दिन बाद था वो स्थगित कर दिया गया है। इसके पहले कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका भी 13 अगस्त को जो है दौरा कार्यक्रम सागर का निरस्त हो चुका है और अब राहुल गांधी का अब नई तारीख का इंतजार करना होगा कि कब तक जो है राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर दोबारा देखे जाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो है सभी दौरे कार्यक्रम राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के स्थगित कर दिए गए। कुलभूषण, अगर देखा जाए तो लगातार चुनावी दौरा चल रहा है मध्य प्रदेश में, दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ है क्योंकि चुनावी साल है। देखिए फिलहाल अभी क्योंकि कारणों का स्पष्ट नहीं हो पाता है। अमित शाह का भी आज भोपाल का दौरा था लेकिन स्थगित हुआ है। राहुल गांधी का 8 तारीख का दौरा स्थगित हुआ है। इसके साथ ही 13 अगस्त को मल्लिकार्जुन खड़गे का जो दौरा कार्यक्रम सागर का था वो भी पहले स्थगित कर दिया गया है। तो फिलहाल कई ऐसी बड़ी जनसभाएं दूसरे राज्यों में है, 5 राज्यों में इलेक्शन होने हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो लगातार नेताओं के जो है दौरे कार्यक्रम स्थगित होते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अभी नई तारीख का ऐलान जो है 15 अगस्त के बाद किया जाएगा। चलिए कुलभूषण, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम की है और कार्यक्रम का ये 103वां एपिसोड था। इस दौरान उन्होंने समसामयिक विषयों पर जनता से बात की है। रायपुर में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव समेत तमाम नेताओं ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। तो धमतरी में 2009 में हुए किसान आंदोलन को 14 साल बाद राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस हिंसक आंदोलन में पीड़ित 34 किसानों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। इन 34 किसानों में से 9 किसान अब इस दुनिया में ही हैं और उन किसानों के परिवार को मुआवजा की रकम दी जाएगी और सरकार के इस फैसले का किसानों ने स्वागत किया है। लेकिन साथ ही ये भी मांग रखी है कि उस समय जिन पुलिस वालों ने किसानों पर बर्बरता की थी उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इधर कांग्रेस पार्टी ने सरकार के इस फैसले को सरकार की किसानों के प्रति संवेदनशीलता बताया है और आपको बता दें कि धान पर बोनस सहित कई मांगों को लेकर नवंबर 2009 में किसानों ने धमतरी के सिहावा चौक पर चक्का जाम किया था। लेकिन देखते ही देखते ये आंदोलन हिंसक हो गया और कई सरकारी और निजी वाहन जला दिए गए। आंदोलनकारियों के ये पथराव और हमले में पुलिस ने कई अधिकारी और सिपाही घायल बताए जा रहे हैं और इसे रोकने के लिए आसपास के जिलों से भारी पुलिस बल बुलाना पड़ा। और इतना ही नहीं, रामपुर और एसपी को धमतरी आकर कमान संभालना पड़ा है और पर्याप्त बल निकलने के बाद पुलिस ने उपद्रवियों पर सख्ती से बल प्रयोग किया था और तब जाकर दंगा रुका था। पुलिस ने दंगा, फसाद, बलवा, मारपीट और लूटपाट के मामले दर्ज किए थे और जिसमें बड़ी संख्या में किसानों को जेल जाना पड़ा था और मुकदमे का सामना करना पड़ा था। उधर खबर कोरिया से है जहां पर बताया जा रहा है कि 1 साल पहले झुमका जलाशय के बीच में बड़ा झुमका आइलैंड उजड़ गया था और देखते ही देखते बताया जा रहा है कि देख रेख के अभाव में मौके पर जो हट थे वो भी उजड़ गए थे और मौके पर झाड़ और घास फूस उगाए थे। लेकिन पर्यटकों का आना लगातार जारी है। बता दें कि ये वही झुमका आइलैंड है जिसका 3 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकार्पण किया था। साफ सफाई का अभाव है, कोई केयर टेकर नहीं है। आपको बता दें कि कोरिया में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक निर्देश दिया। उनके निर्देशन पर तत्कालीन कलेक्टर कुलदीप शर्मा और तत्कालीन सीईओ कुणाल दुदावत ने इसे बेहद खूबसूरत बनवाया था और यहां नाव के जरिए पर्यटक आते थे। तस्वीर आप देख रहे हैं। तो क्या से क्या ये तस्वीर हो गया,
इसे बेहद ही खूबसूरत बनाया गया था, लेकिन देखते ही देखते देखरेख के अभाव में उधर कोरिया में 65 लाख की लागत से बने भवन की छतों में बड़ी संख्या में बताया जा रहा है कि बड़ी दरारें आ गई हैं। और दरअसल जिला मुख्यालय के नगर सेना कार्यालय परिसर में पीडब्ल्यूडी विभाग ने ये भवन बनवाया था और भवन की छत में बड़ी दरारें आ गई थी और जिससे पूरे भवन में बताया जा रहा है कि लीकेज हो गई और अधिकारियों ने बड़ी बड़ी दरारों को सीमेंट से भरने की कोशिश की और जबकि पूरा छत दोबारा वेयरिंग कोट किया जा रहा है और किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से भवनों में दरारें देखने को मिल रही हैं। कोरिया जिले के नगर सेना कार्यालय के कैंपस में खड़े हुए हैं। इस कैंपस में लोक निर्माण पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा एक बड़ा भवन का निर्माण किया गया है। वो भवन मेरे पीछे उपस्थित देखिए, भवन की हालत देखिए। अभी पहली बारिश में ही ये 65 लाख का भवन चूने लग गया है, जगह जगह से रिस रहा है। सेकेंड फ्लोर में पानी उसका आ गया था और पूरा पानी उसमें भर चुका है। ये हालत है कि इस भवन को अभी तक मतलब कुछ भी ठीक करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने कुछ नहीं किया। जब हमने अधिकारी से बात की कि इस नए बिल्डिंग में पहली बारिश में ही भवन चूने लग गया है और पानी रिस रहा है, तो उनका कहना है कि वो एक बार बैरिकेड और करेगा। अंदाजा लगाइए, जो पहले हुई है इसकी भवन नया नया बना है और उसका पहले ही बारिश में इस तरह से चूना क्या दर्शाता है। इस तरह की जो निर्माण कार्यों में कोरिया जिले में भर्रिसाई है, उसका एक जीता जागता उदाहरण है। कोरिया से चंद्रकांत पारगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन मेरे साथ फिलहाल इतने। नमस्कार।